देहधारियों का बाप, माना देह ज्यादा पावरफुल कि देह को चलाने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल? आत्मा पावरफुल। तो वो देह है और देह में रहने वाला 84 जन्म के चक्र को पूरा क्रॉस करने वाला, वो 84 के चक्र को क्रॉस नहीं करता। वो क्या कहता है, जो चक्कर में आए सो गिनती में भी आए। मैं न चक्कर में आता हूं और न कोई गिनती में आता हूं। तो वो बताता है कि मैं जब साकार में आता हूं तो साकार मेरी स्मृति से मेरे समान जब बन जाता है, मैं शिव निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी, ऐसे वो भी निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, सदा शिव बन जाए, तब ही सारी सृष्टि का स्थापना, पालना और विनाश का कार्य संपन्न कर सकता है। ये संपन्न स्टेज है। तो कौन हुआ त्रिमूर्ति शिव? शिव की 3 मूर्तियां। कौन सा शिव जिसकी 3 मूर्तियां? उसकी मूर्तियां होती हैं, मूर्ति माने साकार, मूरत, अमूरत, जिसकी मूर्ति न हो उसकी मूर्ति होती है नहीं, वो तो है ही निराकार, उसकी मूर्ति कहां से होगी? वो जिसमें प्रवेश करता है वो है त्रिमूर्ति। उसको कहा जाता है गॉड फादर सुप्रीम सोल। लेकिन मनुष्य सृष्टि का भी बाप है, गॉड फादर तो है, लेकिन हेवनली गॉड फादर है। क्या हेवनली गॉड फादर माने? हेवन का है रचयिता। हेवनली गॉड फादर माने हेवन का रचयिता, उसको रचयिता कहेंगे। हेवन साकार होता है या निराकार होता है? हेवन साकार होता है, तो रचयिता भी साकार होता है। तो बताया मैं इस सृष्टि पर जब प्रत्यक्ष होता हूं तो मुझे नॉलेज देनी होती है। जरूर कोई शरीर में प्रवेश करूंगा और बोलूंगा, क्योंकि मुझे पावर है। क्या क्या पावर है? शरीर छोड़ने और शरीर लेने की। चाहे जब शरीर छोड़ूं, चाहे जब शरीर प्रवेश करके पार्ट बजाऊं, आत्मा में पावर है इन ऑर्गन्स के द्वारा बोलने का। तो मैं जो सुप्रीम हूं, क्या इसके शरीर में दूसरे के शरीर में बैठ करके हम बात नहीं कर सकते हैं? लो, ये किसने बोला? दूसरे के शरीर में बैठकर हम बात नहीं कर सकते। हम माना 1 या 2 या 3 या ज्यादा, कम से कम 2। क्योंकि आर्गन्स हमको मिल गया ना, मुझे आर्गन मिल गया तो मैं धनी हो गया। किसने बोला? उसने बोला। उसको आर्गन नहीं है, वो आर्गन के हिसाब से निर्धन है, और उसको आर्गन मिल गया तो धनी हो गया। आर्गन्स का धनी है ना। कहते हैं ना, तुम्हारा कोई धनी धोरी है? कोई स्त्री है, उससे पूछा जाता है तुम्हारा कोई धनी है? धनी माने
है? धनी माने धनवान। किस तरह का धनवान? ऐसा धनवान, ऐसी प्रॉपर्टी का धनवान जिस धन के आधार पर वो बड़ा परिवार का मुखिया बन बैठा। तो मैं आर्गन्स में बैठ करके समझाता हूं। तो ये फादर इन आर्गन्स में बैठ करके ये जो जिसको कहा जाता है एडम, क्या कहा जाता? एडम। तो एडम के उस शरीर में बैठ करके नॉलेज देते हैं। जिस धर्मपिता के शरीर में भी प्रवेश करेंगे उसमें बैठ करके उसको नॉलेज देते हैं। वो बात वहां भी लागू होती है। क्या? यही जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। वो तुमको जब जान लेता है तो तुम्हारी तरह जैसे तुम धर्मपिता हो वो भी धर्मपिता हो जाते। ये हिसाब है। तो एडम कहा जाता है, वो मनुष्य सृष्टि का सजरा एडम से शुरू होता है। तो पहले पहले कहते हो एडम को। अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर का धर्मपिता। तो वहां से मनुष्य सृष्टि का सिजरा शुरू होता है। तो देखो इस सिजरे से ये माता पिता भी बनते हैं। क्या कहा? ये जो एडम ईव का सिजरा है, इस एडम ईव के सिजरे से ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि भी अपनी अपनी जनरेशन के माता पिता बनते हैं। जो भी धर्म पिता ऊपर से आता है कोई में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो सतयुग से लेकर जन्म लेने वाली आत्मा आती है द्वापर के आदि में या कलयुग में, और उसमें प्रवेश होता है तो माता पिता बन जाते हैं। तो इनसे देखो क्रिएशन होती है अपने अपने धर्मों की। किनसे? माता पिता से। तो क्रिश्चियन की भी क्रिएशन होती है, क्राइस्ट की क्रिएशन, नई क्रिएशन होती है। यानी है तो पुरानी देवी देवता सनातन धर्म की, क्या उनको नई बनाते हैं। जैसे सुप्रीम सोल आते हैं ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी पुरानी क्रिएशन है पहले से कि नहीं है, तो उसको फिर क्या करते हैं? नई क्रिएशन, नई दुनिया की देवताओं की क्रिएशन बनाते हैं। ऐसे ही धर्म पिताओं का, जो भी धर्म पिताओं की पहली पहली क्रिएशन बनती है वो सतो प्रधान होती है, बाद में सतो, फिर रजो, अंत में सभी धर्म तमो प्रधान हो जाते हैं। तो देखो धर्म पिताएं आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसको एडॉप्ट करते हैं, उस धर्म की माता बनाते हैं। एडॉप्शन होती है। फिर पिता, धर्म पिता और माता दोनों मिलकर के नई क्रिएशन बनाते हैं।
देवी देवता सनातन धर्म से कौन सी नई क्रिएशन निकली? इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की क्रिएशन निकली। फिर उस समय तो इस्लाम धर्म था दुनिया में, और क्या था? अरे देवी देवता सनातन धर्म के पुराने थे, जो अपन को हिंदू कहलाने लगे, और दो के अलावा तो कोई था ही नहीं। फिर बाद में बुद्ध आया, भारत में आया ना। उस बुद्ध ने फिर सतयुग के कोई नारायण में प्रवेश किया। किसमें किया होगा? दुनिया का तीसरे नंबर का धर्म पिता, तो तीसरे नारायण में प्रवेश किया। जिसमें प्रवेश किया उसके द्वारा फिर नई सृष्टि, नई जनरेशन बना दी बौद्ध धर्म की। तो पहले अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करके अपना बना करके फिर अपना नाम भी रखते हैं। क्या? पुराना नाम नहीं चलेगा देवी देवता सनातन धर्म का। क्या नाम भी? बुद्ध रख दिया, बौद्धि। जिसमें प्रवेश किया उसका नाम बदल दिया। जैसे क्राइस्ट ऊपर से आया, जिसमें प्रवेश किया उसका नाम जीसस। क्या नाम बदल दिया? जीसस नाम रख दिया। पुराना नाम था ना जीसस, वो तो देवी देवता सनातन धर्म से चला आया जीसस। फिर प्रवेश किया तो उससे पैदा हुए तो क्रिश्चियंस बन गए। उस जीसस का नाम क्राइस्ट रखा गया। क्या? आत्मा का तो नाम होता नहीं। शंकर है, ये शंकर किसकी क्रिएशन होगी? है? बताओ। क्योंकि नाम रखा हुआ है शरीर का, काम के आधार पर नाम होता है ना। तो क्या काम उस शरीर में है? संकरण होता है, मिश्रण होता है। तीन आत्माएं कार्य करती हैं। एक तो शिव प्रवेश करता है। क्या? आत्माओं का बाप प्रवेश करता है। दूसरा है ब्रह्मा, जो कृष्ण वाली आत्मा है वो आत्मा प्रवेश करती है। तो तीन आत्माएं हो गई। इसलिए शंकर के मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाते हैं। शंकर की भ्रकुटी में सदा शिवनेत्र भी दिखाते हैं, शिव की प्रवेशता की यादगार। और उसका शरीर तो है ही राम वाली आत्मा। तो तीनों आत्माओं का जो मिक्स पार्ट चलता है उसका नाम रख दिया शंकर। तो ये शंकर क्रिएशन है या क्रिएटर है? क्रिएटर है या क्रिएशन है? शरीर का नाम रखा हुआ है शंकर। यूं तो सभी आत्माएं सोल से हैं। ये ब्रह्मा, वो तो कोई शरीर का नाम रखा है ब्रह्मा। पहले तो नाम दादा लेखराज था ना, फिर प्रवेश किया तो नाम ब्रह्मा रखा। तो ये आया कहां से? ये शंकर कहां से आया? कहां से आया है? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारों से ही आया होगा ना। पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी था या नहीं था? नहीं था।
पहले ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा से ही आया ना। तो पहले ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा से आया। तो ये आया कहां से? ब्रह्मा कुमार कुमारियों से तो आया, परंतु क्या ब्रह्मा कुमार कुमारियां इसे परिचय दे सके बाप का? हा? दे सके? नहीं दे सके। तो इसको परिचय कहां से मिला कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता से है? मनन चिंतन मंथन से स्वयं कहेंगे इनका कोई माँ बाप नहीं, इनको कोई परिचय देने वाला नहीं है। पूछेंगे इनका माँ बाप कौन, तो कोई बताएगा इनका माँ बाप? कोई नहीं कह सकता कि इनको प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला कोई बाप है, क्योंकि बाप का ही काम होता है फादर शोज सन। तो इनका कोई माँ बाप नहीं। हाँ, अडॉप्ट किया है इसने बैठ करके। किसको? इसने बैठ कर, इसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन इसने अडॉप्ट किया है। किसको अडॉप्ट किया है? किसको? अडॉप्शन साकार में होती है या निराकार अडॉप्ट करता है? इसने अडॉप्ट किया है। आदि में भी इसने अडॉप्ट किया था ना। तो अडॉप्ट किया किसने? ये तो बाप ने अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये दिखलाते ही हैं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन माने मनन चिंतन मंथन की स्टेज। तो सूक्ष्म वतन में तो जरूर पहले तो स्थूल वतन में होगा ना। ये सूक्ष्म वतन में सीधे ही टपक पड़ा। पहले कहाँ था? पहले साकार वतन में होगा, साकार शरीर में होगा, साकार शरीर से सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाएगा कि सीधा ही चला गया? पीछे सूक्ष्म वतन में जाएगा। तो ये तो टू मच होता है। परंतु ये अगर समझाती जाए तो बोलेंगे ये तो बड़ी नॉलेजफुल है, और ये नॉलेज तो बड़ी नॉलेज है, बहुत ऊंच नॉलेज है। हाँ, कोई कोई समझेगा, सब तो नहीं समझेंगे। कोई तो समझते समझते उबासी देते जावेंगे, कोई तो समझते समझते नींद आने लगेगी। जैसे यहाँ है बाबा की सभा में भी ऐसे होता है। कोई कोई उबासी देते रहते हैं, कोई कोई नींद में झुटका मारते रहते हैं। तो उबासी देते हैं। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक्टिंग करके बताई। समझा ना? यूं करके ऐसे करते हैं। नहीं समझते हैं तो उबासी आएगी, नहीं तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे। जो समझाने वाला है उसको नहीं देखेंगे, यहां वहां करते रहेंगे। अरे बाबा सामने बैठते हैं तो कभी कभी तो सामने भी देख लेते हैं, कभी कभी देखते हैं तो बाबा समझ जाते हैं ना। जब भी कोई तुम बैठ करके ये नॉलेज लेते हो तो तुमको उबासी तो कभी नहीं आनी चाहिए। क्या?
ये ईश्वरीय नॉलेज लेते समय तुमको कभी भी उबासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी कमाई है। जिसको बहुत भारी कमाई दुकान में होती है तो वो कमाई करने के साथ कभी उनको उबासी नहीं आवेगी, है? खुशी आएगी या उबासी आएगी? खुशी आएगी। तो बाप समझाते हैं कि जब कोई स्वीट बच्चा अच्छी तरह से बैठ करके कोई समझाते हैं तो यहां देखते हो जिनको नहीं समझ में आता है वो फिर पिनकी खाते रहते हैं। तो बाबा बताए देते हैं कि इनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, ये समझती ही नहीं है। ये बिचारी होती है कि कहाँ हम तंग हों, बंद हो तो हम भागे, ये इनका भाषण बंद हो तो हम यहां से भाग जाए। कहाँ जाकर के सो जाते। नहीं तो ये कमाई है ना बच्ची, जो कमाई जिसकी हुंदी उनके अंदर में देखो पैसा आता जाता है, पैसा आता जाता है और खुशी बढ़ती जाती है। तो तुम्हारी तो ये बेहद की कमाई का पैसा है। तो तुम बच्चे भी जो पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझते हो तुमको खुशी होती है, जो नहीं समझते हैं उनको कोई खुशी नहीं होती है। वो समझेंगे ही नहीं, बैठे हुए होंगे लेकिन समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि देहभान बहुत है, बहुत लंबे समय का देहभान है, तो नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसे थोड़े ही है, यहां देह अभिमान जरा होकर के बैठे, ऐसे बैठेगा कोई तो कोई धारणा होगा क्या? नहीं, बैठ भी नहीं सकेंगे। उनको कोई न कोई बाहर की दुनिया की बातें अंदर में आती रहेंगी। जो अच्छे अच्छे होंगे, सर्विसेबल होंगे, उन सर्विसेबल अच्छे अच्छे बच्चों को तो सुनना ही सुनना है। उनकी इधर उधर बुद्धि नहीं जावेगी, पिनकी नहीं खावेंगे, उबासी नहीं आवेगी। उनको तो बुद्धि में आवेगा हमको जाकर सर्विस करनी है, तो हमको ये पॉइंट नोट करना है, सुनना है, धारण करना है। तो ऐसा बच्चा माथा मारेगा। और जो सर्विस नहीं करते हैं वो मत्था ही नहीं मारेंगे, बुद्धि ही नहीं लगावेंगे कुछ भी। उनसे ये ज्ञान सुनने का धंधा चलता ही नहीं है। वो जो सर्विसफुल नहीं होते हैं उनसे नोट करना, ये कौन जाकर के पूछे? उनसे पूछेगा ही नहीं ये सभी बातें। जो सूट बुद्धि होगा वो नोट लेगा, बुद्धि में आएगा हमको कल जाकर के इन बातों पर भाषण करना है, समझाना होगा। ये पॉइंट बहुत अच्छी है, ये पॉइंट हम प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके सुनावेंगे। अब जिसको सुनना ही नहीं है, कहां जाकर के सर्विस करना ही नहीं है, वो तो इतना मत्था ही नहीं मारेंगे, ऑटोमेटिकली मत्था नहीं मारेंगे। तो ये सभी बातें हैं
ऐसे भी बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स के, ऐसे भी मत्थे वाले होते हैं, बुद्धि वाले। टीचर को भांति भांति के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो देखने में आते हैं। ऐसे नहीं है कि टीचर को कोई ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, या टीचर ऐसे बच्चों को नहीं समझते हैं कि कोई टीचर उल्लू होते होंगे।